जब आप बास टेबल बोर्ड परचेज करते हैं या ऑनलाइन या ऑफलाइन इलेक्ट्रॉनिक शॉप से मंगाते हैं, तब आप बोर्ड तो लाते हैं लेकिन उसके साथ कोई गाइड नहीं मिलता। तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसके कनेक्शन कैसे होंगे, कौन सा वायर कहाँ पे लगेगा, गलत लग गए तो क्या होगा, इससे बोर्ड डैमेज हो जाएगा। ये भी सवाल आपके मन में आ जाते हैं। तो चलिए, आपका जो भी कंफ्यूजन है वो इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल दूर हो जाएगा। ज़िंदगी में आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे कि बास टेबल बोर्ड का कनेक्शन कैसा होता है। एकदम आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि बास टेबल बोर्ड का कनेक्शन एम्पलीफायर में कैसे होता है। चाहे कोई भी एम्पलीफायर हो, वो आपका आईसी वाला हो, सिंगल आईसी, डबल आईसी या ट्रांजिस्टर जैसे 3055 हो या 3773 हो, कोई भी एम्पलीफायर बोर्ड में आप बास टेबल बोर्ड के कनेक्शन ये वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे। तो बढ़ते हैं हम आगे वीडियो में, जान लेते हैं कि कौन सा कनेक्शन कहाँ पे होगा। तो दोस्तों, बास टेबल बोर्ड का कनेक्शन आसानी से समझने के लिए हमें 3 पॉइंट समझने होंगे। 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट कैसे? देखिए, पहला पॉइंट है पावर सप्लाई, दूसरा पॉइंट है इनपुट और तीसरा पॉइंट है आउटपुट। पावर सप्लाई, इनपुट और आउटपुट, ये तीनों पॉइंट हमें समझने होंगे। उसके बाद आपको आसानी से समझ में आएगा कि बास टेबल बोर्ड के कनेक्शन कैसे होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले पॉइंट है पावर सप्लाई, क्योंकि पावर सप्लाई के बिना ये बोर्ड काम नहीं करेगा। तो ये जो बोर्ड है ये 12 वोल्ट डीसी पे चलता है। तो सबसे पहले हमें बड़ा फिल्टर कैपेसिटर ढूंढना होगा। ये बड़े वाला कैपेसिटर है, देखिए ये रजिस्टर के पास है। तो देखिए, ये मैंने बोर्ड पलट दिया। तो यहाँ पे रजिस्टर का जो ये पॉइंट है, ये सीधा हमारे फिल्टर कैपेसिटर के पॉजिटिव में जाता है, पॉजिटिव लाइन। ये बोर्ड का पॉजिटिव लाइन है। तो ये जो कनेक्शन है ये हमारा प्लस पॉजिटिव 12 वोल्ट, ये हुआ माइनस निगेटिव, माइनस पावर सप्लाई आपका ग्राउंड जो होता है 12 वोल्ट डीसी। तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो पावर सप्लाई तो हमारा हो गया, अब बोर्ड तो आपका स्टार्ट हो गया, लेकिन इसमें सिग्नल नहीं है। तो सिग्नल कैसे देंगे हम इसे? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इनपुट। तो ये जो है ये पॉइंट, ये आपका इनपुट है। देखिए ये, तो ये जो इनपुट है, तो इसको आपको, आपका जो ब्लूटूथ मॉड्यूल होता है, आपके एम्पलीफायर में जो ब्लूटूथ कार्ड होता है या ऑक्स केबल का, मोबाइल फ़ोन हो या कोई भी आपका इनपुट सिग्नल, हम मान लेते कि आपका जो एम्पलीफायर है वो उसका ब्लूटूथ का जो कार्ड होता है, तो उसका आउटपुट जो है, उसका आउटपुट तो उसका आउटपुट हम बास टेबल बोर्ड के इनपुट में देंगे। ब्लूटूथ बोर्ड का आउटपुट, ऑडियो आउटपुट बास टेबल बोर्ड के इन के देने के बाद अब हमें यहाँ से उसका आउटपुट मिलेगा, जो कि होगा दोनों का कॉम्बिनेशन, हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी का। तो जो आप सिग्नल देंगे ब्लूटूथ से, वो एम्पलीफाई होके आपका आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। ये जो आउटपुट है आपका, हो जाएगा आपके एम्पलीफायर में, मतलब जो आपका वॉल्यूम कंट्रोल है उसमें। तो यहाँ से सिग्नल एम्पलीफाई होके हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी
फिल्टर होके आपका हो जाएगा एम्पलीफायर के आउटपुट में। तो आपको दोनों ऑडियो आपको मिल जाएगी सुनने के लिए, हेवी ऑडियो और तीखी ऑडियो। मतलब कि बास टेबल का जो फंक्शन है, मतलब ढोलक की थप थप या कोई घंटे की झनझन, ऐसी जो आवाज़ है वो दोनों आवाज़ आपको मिल जाएगी। साथ में ये जो 3 कनेक्शन होते हैं ये आपके बास टेबल के जो वॉल्यूम होते हैं, बास टेबल, तो वो कंट्रोल करने के लिए होते हैं, ये लेफ्ट के या राइट के। तो इसके कनेक्शन ऐसे होते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे ये लेफ्ट का इनपुट, राइट का इनपुट, लेफ्ट का आउटपुट, राइट का आउटपुट। उसके बाद ये जो है आपका पावर सप्लाई है, पॉजिटिव ये नेगेटिव। जब आप पॉजिटिव 12 वोल्ट सप्लाई देंगे इसे तो ये बोर्ड एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन ब्लूटूथ से आपको इसको सिग्नल देना पड़ेगा इनपुट पे। इनपुट से सिग्नल एम्पलीफाई होके आपको आउटपुट में मिलेगा। आउटपुट से सीधा जाएगा आपके वॉल्यूम कंट्रोल के पहली पिन पे। तो वहाँ से ये सिग्नल आपके आउटपुट के जो आईसी होते हैं, चाहे वो 62 ऐसी हो, 4440 हो, डबल आईसी हो या 3055 ट्रांजिस्टर हो, उसमें सिग्नल जाएगा। उसमें ये सिग्नल जाने के बाद आपको सुनने में, जो भी आप म्यूजिक सुनते हैं उसमें ये सिग्नल एम्पलीफाई होके आपको मिलेगा। तो आवाज़ आपको बहुत अच्छी मिलेगी। जैसे कोई भी म्यूजिक सुनते हैं, उसके बाद भी आपको ये जो दोनों फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने के लिए बास टेबल कंट्रोल दिया जाता है। तो उससे आप बास टेबल बोर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ। देखिए कि ये बास टेबल बोर्ड का इनपुट हो गए, ये बास टेबल बोर्ड का आउटपुट हो गए लेफ्ट चैनल का। ये हो गया आपका पॉजिटिव पावर सप्लाई, ये आपका नेगेटिव पावर सप्लाई। उसके बाद ये आपका राइट चैनल का इनपुट, राइट चैनल का आउटपुट। तो इतना ही है इस बोर्ड में। थोड़ा सा कुत्तों की आवाज़ है, तो यहाँ पे ये वीडियो तो मैं शाम को ही शूट करता हूँ, तो दिन भर आवाज़ होती है तो उसे शूट नहीं कर पाता मैं। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी लोगों से, क्योंकि देखिए कुत्ते हैं तो वो भौंकेंगे तो उनको हम कुछ कह नहीं सकते, है ना। आप उम्मीद है आप समझ जाएंगे। तो ये कनेक्शन ऐसा होता है। तो उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। मैंने तो बहुत अच्छे से समझाया है। खाली 3 पॉइंट से आपको 3 पॉइंट्स ढूंढने हैं, पावर सप्लाई, इनपुट, आउटपुट। ये तीनों पॉइंट आपने ढूंढ लिए तो समझ जाइए कि आपको बास टेबल बोर्ड का कनेक्शन जम गए। तो ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।